सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, और सपने सही हो तो बीच में मत छोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी आपको मुश्किलें, बस सितारों के लिए ज़मीन को मत छोड़ना, बस सितारों के लिए ज़मीन को मत छोड़ना, और आकाश की ऊंचाइयों के लिए अपनों को मत तोड़ना। क्योंकि तृष्णा चिसा परिदहंति न शांति रासा मिष्टेन्द्रियार्थ विवे परिवृद्धि रेप स्थितेव काय परिताप हरम निमित्ते मिथ्यांतवान विषय शोक परांग मुखोभ। कहते हैं तृष्णा चिसा, हम बोलते भी हैं ज्यों ज्यों विषयों की तृष्णा की आग लगी त्यों तो जलता ही गया। रोज बोलते हैं सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता गए लेकिन मानो पावक में घी डाला। सच बताना, ये जुबान से बोलते हैं कि जीवन में भी आया। छोटे मकान से बड़ा मकान, गांव से शहर, शहर से महानगर, महानगरों में भी छोटी कॉलोनी से बड़ी कॉलोनी, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, बड़े अफसर, लेकिन इन सब की दौड़ में अपने आप को छोटा बना लिया। समंत्र भद्र स्वामी यही कहते हैं तृष्णा चिसा परिदहंति न शांति रासा। ये कभी शांत नहीं होती है, क्योंकि इंद्रियों के भोगों से तृप्त नहीं होती है, तो अतीन्द्रिय भोग से तृप्त होती है। और अतीन्द्रिय भोग जिसे मिल जाता है उसे रोग रूपी भोगों का सेवन नहीं करना पड़ता है। भोगी बुरे भव रोगी बढ़ावे बेरी जग जी के, भीर से हो ये विपाक समय अति सेवत लागे नीके। जितने अपराधी हैं उनने क्या सोच के कि जेल जाएंगे, वो कितनी समझदारी से क्राइम करते हैं आपको पता है। पूरा ऐसा बना देंगे हम उस समय वहाँ थे, खुद नहीं थे, ये वो, लेकिन लाख पाप करना, पाप और पारा पचता नहीं है। पारा खा लो तो मर ही जाओगे, और पाप करो तो एक दिन पकड़े ही जाओगे। यहाँ से भले ही बच जाओ, अपराधों से बच सकते हो, पापों से नहीं बच सकते हो। अपराध वो कहलाते हैं जो लोगों की नज़र में आ जाते हैं, समाज और सरकार जिन्हें पकड़ सकती है, लेकिन पाप तो वो एक्सरा हैं जो अंदर में हुआ। और बटन, मैंने कहा बटन तो दब गया, बात की बात है, तो बिना बटन दबे ही हो जाता है। और आप ध्यान रखना, एक इंद्रियां हो तो तृप्त भी कर लें। आज पांचों इंद्रियां बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ रही हैं। आप लोग जितने सुनने आते हो वो तो सब संयमी हो। कहते हैं जनाजे के पीछे सारा जमाना निकला, लेकिन जनाजे के पीछे वही नहीं निकला जिसके पीछे जनाजा निकला। आज वो हाल है, जिनको सुधरना चाहिए वो भौतिकता की अंधी दौड़ में लगे। आपने सोचा इतने नशे क्यों चल गए, इतनी भौतिकता क्यों चल गई, इतनी सुविधा और इतने मनोरंजन के साधन क्यों चल गए। जब आदमी खुश हो तो उसे किसी मनोरंजन की ज़रूरत नहीं है, जब आदमी स्वस्थ हो तो उसे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, जब आदमी पर्याप्त घर में ही सब कुछ आनंद आ रहा हो तो बाजार में क्यों धक्के खाने जाएगा, वो क्लब और पार्टी में क्यों जाएगा। जो धनी हो वो भिखारी की जैसा भीख मांगने क्यों जाएगा। जो स्वयं संपन्न हो वो दूसरों के सामने दीनता का कटोरा क्यों फैलाएगा। ये मत सोचना आज बहुत सुख सुविधाएं बन गई। आज जितनी सुविधाएं बन गई उससे ज़्यादा दुविधाएं बन गई। आपने पुराने ज़माने में कभी नहीं सुना होगा कि किसी को कैंसर हुआ होगा। ये लोभ की अंधी दौड़ने, लोग कहते हैं असहजता के उदय से बीमारी होती है, हमने कही असंतोष से ज़्यादा बीमारियां होती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हम बीमार हो रहे हैं। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती।
तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। आज आपको पता है घरों में लोग कहते हैं अब माता जी सब हंसी खुशी से रहते हैं, अब झगड़ा नहीं होता है। हमने कही पहले झगड़ा होता था तो दिल का गुबार निकाल जाता था, दो उसने कह ली दो तुमने कह ली, खत्म बात। आज भी आप नहीं देखोगे किसी आदिवासी जंगली व्यक्ति को अटैक पड़ा हो, कभी नहीं सुनोगे कि बंदर को शुगर हुई हो, कभी नहीं सुनोगे कि चिड़िया को शुगर अटैक हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि आज भी प्रकृति में जी रहे हैं, दिन भर उछल कूद कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को कितना प्यार करा। आज इंसान ऐसा है जो न बच्चों को प्यार कर रहा है, न खुद को प्यार कर रहा है, न परिवार में ढंग से जी रहा, बट ढोंग से जी रहा। ऊपर से इतनी चकाचौंध है, जबकि हमारे आचार्य कहते हैं ये बाहर की तृष्णा है, कभी अंदर में भी तृष्णा जगी है। किसी गाड़ी को, किसी मकान को, किसी कोठी को, किसी के अच्छे बच्चे को देखकर तुम्हारे अंदर क्या हुआ? एक ईर्ष्या जगी है कि काश मेरा भी ऐसा ही होता। लेकिन परमात्मा जैसे शांत चित्त आत्मा को देखकर आपको लगा कि हम ही ऐसे हो जाएं। परमात्मा के मंदिर परमात्मा नहीं लेकिन परमात्मा के प्रतीक हैं, उन्हें देखकर हमें स्वयं का एहसास होता है, स्वयं का भान होता है। तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। तरु अशोक के निकट में कहते हैं आपके वृक्ष के नीचे, आप जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ वो वृक्ष अशोक हो जाता है, तो आपके पास आने वाला आदमी का शोक रहित नहीं हो जाएगा। लेकिन सच पूछो, हम हर अच्छे काम को कल पर टालते हैं और बुरे काम को आज ही कर डालते हैं। कर जाते कि नहीं? झगड़ा होता है, कहते हो कल लड़ेंगे, आपको अहंकार आता है, सोचते हो कल करेंगे, आपको लालच आता है, सोचते हो कल करेंगे। यदि कहीं से 1500 रुपये बचते हो, सच बताना बचाने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? अरे इतना तक ईमान नहीं है। हमारे कोई साधर्मी बंधुओं की दुकान होगी और उसकी छोटी दुकान है, किराए की दुकान है, और उसने यदि 10 किलो पर 5 रुपये भी ज़्यादा ले लिए तो बताओ आप लोग देने को तैयार हो क्या? आप कहोगे वो 5 रुपये ज़्यादा लेता है, वहाँ से मत लियो, बगल वाली दुकान से ले लियो। क्योंकि अपने साधर्मी को तुम 5 रुपये नहीं दे सकते। मॉल में, बड़े बड़े शोरूमों में आप क्या करते हो? मोल भाव करते हो क्या? जितने की पर्ची बन जाती है उतने ही आप देकर आ जाते हो। लेकिन रिक्शा वाले से 10 रुपये के लिए कितनी बार बहस करते हैं? क्योंकि हमारी आदत है क्षुद्र में खोने की। हम क्षुद्र चीज़ों के लिए विराट को खो देते हैं। हम सिर्फ दया, अहिंसा, परम करुणा की बात करते हैं, परमो धर्म की बात करते हैं, लेकिन सच बताना दया है? किसी घर में कोई बीमार हो जाए और उस वक्त का खाना खाता हो, ऐसा भाव करता है कि नहीं पहले इनका बना दो? आप लोग कुछ दयालु लोग होंगे तो बना देते होंगे, नहीं तो वो 12 बजे तक भी भूखी पड़ी रहे, कहने लगे अपने आप बनाते भैया, अपन से तो होता नहीं, अपना तो होता नहीं, इनका कौन करेगा? अपने आप कर लेंगे। सोच कर देखना, ये हमारे हकीकत की ज़िंदगी है। ऊपर से बहुत अच्छी अच्छी बात बोल लेते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे, और आवे गुण ग्रहण का भाव रगे नित्य दृष्टि न दोषों। अरे दृष्टि दोषों के अलावा जाति कहाँ है? तुम प्रवचन 1 घंटा सुन के जाओगे, तुम्हें एक आध बात भी याद नहीं रहेगी। और किसी का झगड़ा हो रहा हो तो सच बताना मजा ही कब आता है? जब दो झगड़ रहे हो और खूब माथा फुट्टी हो जाए तो कहते हो हाँ ऐसा हुआ था, और कुछ नहीं हो तो कितने उदास लौट आते हो। कुछ नहीं हुआ हो, उनकी सिर्फ बहस हो के शांत हो गए तो कहने लगे चलो चलो अब क्या, कुछ नहीं हो रहा है,
अब कुछ नहीं हो रहा है। यानी तुम्हारा मन था कि कोई लड़ाई झगड़ा करे तो अच्छा लगे, आप फिर कहते हो गुण ग्रहण का भाव रगे नित्य दृष्टि न दोषों। सच बताना, निंदा में कितना रस आता, जितना रसगुल्ला में भी रस नहीं आता। हम निंदा की चर्चा कितनी करते हैं, इतनी गुण की चर्चा करते हैं क्या? आप जिसकी चर्चा करते हो वैसे ही हो जाते हो। रामायण में एक चौपाई आई है, जाकी रगी भावना जैसी ताने संपत्ति पाई तैसी। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते? अरे उंगली में चोट लगे तो सिग्नेचर बदल जाते हैं और दिल में चोट लगे तो नेचर बदल जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नेचर नहीं बनाते हैं। ये सिग्नेचर कब तक काम में आएंगे? अगले भव में सिग्नेचर काम में आएंगे क्या? अरे यहाँ की करेंसी यहीं विदेशों में नहीं चलती है, फिर यहाँ का धन वहाँ चलेगा क्या? क्योंकि कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊँगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊँगा। पगले ये नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊँगा। कभी ऐसा विचार आता है क्या? हम जिंदगी भर लगे हैं जिंदगी को लुटाने में। आप कहते हो कि हो नहीं कृतज्ञ कभी में, आपको कितनी बड़ी फैक्ट्री दी है, सोच सकते हो?